नमस्कार, जय श्री राम। मैं मुन्ना गुप्ता बोल रहा हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का। बहुत खुशी की बात है, उनका मैं बधाई देता हूँ। जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है और जिस तरह आवाज़ निकाले हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं, बहुत खुशी की बात है। उस तरह हम सब देशवासियों स्वीकार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का और बधाई भी देता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत अत्याचार हो रहा है। जिस तरह आप सिस्टम निकाले हैं, बहुत खुशी की बात है। उस तरह हमें आशा है कि हमारे हिंदुस्तान का गरीबों भाइयों बहनों सभी का सुधार होगा बहुत जल्द। आज हमें शोभा नहीं दे रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में युवा नेता हूँ, मुन्ना गुप्ता। हमें भी दुख लगता है, पूरा हिंदुस्तान के लिए दुख लगता है भाइयों बहनों। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में बेटी बहन का इज्जत जाता है, उस तरह पूरा हिंदुस्तान का देशवासियों का तकलीफ होता है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में हिंदू समाज में दम नहीं है, शर्म नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुओं भाइयों बहनों, आप लोग अपना माताओं बहनों जो भी आपके सारी को अपना कैस्टेजी में रखिए और उड़न मत चलने दीजिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में किस तरह रहना है और किस तरह देशवासियों को जगाना है और किस तरह आगे बढ़ना है, ये हमें पता है। हिंदुस्तान का मैं पूरा देशवासियों को कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों। इसलिए आज शोभा नहीं दे रहा है। हरियाणा में बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, उसके बाद देखिए एक हिंदू की लड़की थी और मुसलमान के लड़का था जो कि ज़बरदस्ती सोच रहा था शादी करने के लिए। वो लड़की बोली कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू रहूँगा, मुस्लिम नहीं बनूँगा। मुस्लिम नहीं बनने की वजह से उसको डायरेक्ट गोली मार दिए भाइयों बहनों। इसी तरह पूरा हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों आप लोग ध्यान दीजिए और अपना माता बहनों का जगाइए और जगाते रहिए और हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक के ही जाता है, पूरा हिंदुस्तान का बदनाम होता है। इसलिए मैं पूरा हिंदुस्तान का देशवासी से कहना चाहता हूँ, अभी देखिए गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ, अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में। अभी कानपुर में एक लड़की हिंदू के थी और लड़का हिंदू के था, मुसलमान था लड़का। अब वो लड़की प्यार करती थी, उतना दिन से उसको पता नहीं था कि मैं मुसलमान से प्यार करता हूँ कि हिंदू से प्यार करता हूँ। आज जब इज्जत जाने लगता है तो छलांग मरवा देते हैं, टीवी पर चैनल पर निकलवा देते हैं। उनको समझदारी तो है नहीं हिंदू के लड़कियों के कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे जब तुम प्यार करने में डरती नहीं हो तो शादी करने में क्यों डर रही हो? शादी भी कर लो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जाति कोई देखा नहीं जाता है भाइयों बहनों। नर और नारी दो ये जाति है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि जिस लड़के से प्यार करते हैं उसी से शादी कर लीजिए। आप लोग संबंध बना लीजिए, पूरा ज़िंदगी के सौदा कर लीजिए। क्यों आप लोग अत्याचार करते हैं? आज कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम हूँ, ये सब नहीं आना चाहिए राजनीति में। पूरा हिंदुस्तान के लिए मैं कहना चाहता हूँ, देशवासियों के लिए कहना चाहता हूँ। जिस तरह हमारे योगी आदित्यनाथ जी
सिस्टम लगाए हैं, उस तरह हम सब देशवासियों खुश हैं। और इसी बात पर योगी आदित्यनाथ जी का बधाई देता हूँ और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को बचाते हुए, पूरा हिंदुस्तान का देशवासियों को बचाते हुए और देश को आगे बढ़ाना है। जिस तरह बुलंदबाज में योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं, उस तरह हरियाणा का सरकार भी समर्थन किया, उसी तरह हमारे एमपी का सरकार भी समर्थन किया। योगी आदित्यनाथ जी के बात पर बहुत खुशी बात है भाइयों बहनों। हमारे हिंदुस्तान का सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता हैं, महान नेता है हमारे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि हमें आशा है कि पहला प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि जातिवाद कभी नहीं किए और न कर सकते हैं। उसके बाद हमारे दूसरा नंबर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। आने वाला समय में हमें आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनेंगे दूसरा में योगी आदित्यनाथ जी। और तीसरा में हमारे हिंदुस्तान का युवा नेता मुन्ना गुप्ता, पलामू झारखंड के रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता है, जो कि किसी से डरता नहीं है, अपना बुलंदबाज में भाषण करता है और पूरा हिंदुस्तान को जगाता है और जगाता ही रहेगा। और हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर में एक ही झंडा फहराना चाहिए, तिरंगा झंडा का शान रहेगा और तिरंगा झंडा ही रहेगा। दूसरा झंडा हिंदुस्तान के अंदर मैं देखना नहीं चाहता हूँ। हमें आशा है जिस तरह बुलंदबाज में योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, उस तरह हमें आशा है कि 2022 तक हमारा हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होगा और तिरंगा झंडा फहरेगा। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बहुत दुख है कि आज किसी का बेटी बहन को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए सिस्टम लगा है योगी आदित्यनाथ जी। बहुत खुशी की बात है। और 10 साल के सज़ा और 15,000 रुपया और 3 साल के जिस तरह वो आज में किए हैं, बहुत खुश है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हूँ, मुन्ना गुप्ता, पलामू झारखंड का रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। युवा शक्ति मुन्ना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिए और आगे बढ़ाते चलिए। जय श्री राम। हम सब देशवासियों को बधाई देता हूँ। जय श्री राम।